एक बार की बात है। सौबरी नाम के एक ऋषि रहते थे। उन्होंने जल में घोर तपस्या की। इस तपस्या से उन्होंने बहुत सारे अच्छे कर्म और ब्रह्म शक्ति एकत्र की। एक बार उन्होंने मछली के एक जोड़े को आपस में खेलते देखा। वह भी पत्नी की कामना करने लगे। इस विचार के साथ वह राजा मंदाता से मिलने गए। राजा मंदाता की 50 बहुत सुंदर बेटियां थीं। ऋषि सौबरी ने राजा मंदाता से अनुरोध किया कि वह अपनी एक पुत्री का विवाह उनके साथ कर दे। लेकिन राजा मंदाता जानते थे कि ऋषि सौबरी के पास संसार में कोई संपत्ति नहीं थी और लंबी तपस्या के कारण वे कमजोर और बूढ़े हो गए थे। इसलिए उन्होंने ऋषि सौबरी से कहा कि वह अगले दिन आए और जो पुत्री उन्हें चुने उससे उनका विवाह किया जाएगा। ऋषि सौबरी को इन बातों का ख्याल था, इसलिए अगले दिन उन्होंने अपनी योग शक्ति से खुद को एक युवा और बहुत ही सुंदर व्यक्ति में बदल दिया। जब लड़कियां उनसे मिलने आई तो सभी ने उन्हें पसंद कर लिया और इसलिए उन्होंने सभी 50 लड़कियों से शादी कर ली। उन्होंने एक सुंदर महल का निर्माण किया और अपनी योग शक्ति से जीवन का आनंद लेने के लिए सभी सुंदर चीजें एकत्र की। वह अपनी 50 पत्नियों के साथ महल में रहने लगे और समय के साथ उनके 5000 बच्चे हुए। वह हर अच्छी वस्तु का संग्रह कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी इच्छाएं समाप्त ही नहीं हो रही थी। जैसे आग में घी डालने से आग भी तेज हो जाती है, वैसे ही इच्छाएं की पूर्ति के साथ उनकी इच्छाएं और भी बढ़ जाती है। एक दिन सौबरी अकेले बैठे हुए अपनी इच्छाओं और उनकी पूर्तियों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी सारी योग शक्तियों को समाप्त कर दिया था, परंतु उनकी इच्छाएं फिर भी अनंत थी। उन्हें लगा कि उन्होंने मूर्खता की है। वे अपने सभी रानियों के साथ महल छोड़कर तपस्या करने चले गए। कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें। इस कहानी से यह समझ में आता है कि इच्छाएं अनंत है, वे कभी पूरी नहीं होती। जितना पूरा किया जाए वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। हमें इच्छाओं पर ध्यान देने के बदले भगवान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी इच्छाएं को पूरी करना असंभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।